यस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज सरस सृजन काव्य मंच पर। और अविनाश जी, आप आइए, आपका मंच। मंच मेरा नहीं, आप सभी का है, हम सबका है। आपका मंच आपका इंतजार कर रहा है। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे थोड़े से कहने पे आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कोई भी कार्यक्रम करने के लिए। बड़ी खुशी होती है, आत्मिक भाव देख के प्रसन्नता होती है। और क्योंकि पहले इस ग्रुप का नाम ब्लॉक ड्रम सृजन मंच था और हमारी दीदी इंदु दीदी जो है वो हमेशा कहा करती थी कि ये नाम मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसको चेंज कीजिए। पिछला कार्यक्रम जब हुआ तो फिर उनको यानी जुड़ने में या कुछ ऐसी तकलीफें होती थी कि लॉकडाउन नाम से शायद कुछ ऐसी बातें थी, तो हम लोगों ने मिलकर इस ग्रुप का नाम ये डिसाइड किया है कि पहले सरस सोचा था, फिर वो सरस के बाद दीदी ने कहा कि नहीं वो सारस लगता है इंग्लिश में जब लिखो, तो हमने इस ग्रुप का नाम, अब जो लॉकडाउन ग्रुप था उसका नाम हमने सप्तरस सृजन मंच रख दिया है। और आप सभी का इस नए मंच पे, मंच तो पुराना ही है, नाम नया है, इस पे सबका आपका स्वागत है। आज आप सब आए हैं और आज का एक कार्यक्रम इंदु जी के संचालन में बहुत अच्छी तरह होगा तथा साथ में चंदा जी का संयोजन है और हमारे सभी अतिथि जुड़ चुके हैं, सभी आमंत्रित कवि भी जुड़ चुके हैं। तो आप सभी को पुनः एक बार हार्दिक आभार करते हुए को माइक सौंपता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश भाई। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज जो हमारी अध्यक्षा हैं इस मंच की, डॉक्टर सुचित्रा कौल मिश्रा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुचित्रा जी। और सुचित्रा जी के बारे में चूंकि आप लोग परिचित नहीं है इसलिए उनका परिचय देती हूँ कि डॉक्टर सुचित्रा कौल मिश्रा is a doctor of philosophy who specializes in laughter therapy. इन्होंने laughter therapy में स्पेशलाइजेशन किया है, डॉक्टरेट है। क्या बात है। और बहुत अच्छा laughter therapy करती हैं ये, बहुत 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 ही सुंदर। और मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि सुचित्रा जी एक बार हमारे इस मंच के लिए एक अपनी ये लाफ्टर वाला प्रोग्राम दें, अगर उनको इतराज नहीं हो तो जब चाहोगी जरूर आमंत्रण। अविनाश जी अगर चाहें तो ये प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल आप लोग का मंच है, आप लोग जब चाहें, बस कोई किसी के अविनाश की जरूरत। मैंने इनका प्रोग्राम देखा है, बहुत शानदार प्रोग्राम है, एक बार आप देख लेंगे तो आप भी फैन हो जाएंगे। और हमारे लाफ्टर यदि थेरेपी से सब किया है और हमारे बीच में बहुत अच्छे हास्य के कवि निर्मल जी सक्सेना जी, वो भी बहुत अच्छा हास्य लिखते हैं और आपके विशेष आग्रह पे कि हास्य के होना चाहिए, इसलिए निर्मल जी को विशेष रूप से मैंने इस मंच पे आमंत्रित किया। जरूर हम जरूर उनकी हास्य कविताएं सुनेंगे। तो सुचित्रा जी कर्नाटका ऑल लेडीज लीग की चेयरपर्सन है और कर्नाटका की प्रेसिडेंट है वेलनेस एंड वेलबीइंग एट WICCI वुमेन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसकी ये प्रेसिडेंट है और ऑथर हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं एंड टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल में इनका एक विशेष रोल है। मेरे ख्याल से उसमें आप कुछ बहुत टोस्ट मास्टर में पब्लिक आपने लिखा है, सी हैज सर्व्ड ऑन द बोर्ड ऑफ 3 पब्लिक listed companies and was recently recognized as leader of the decade. लीडर ऑफ द डिकेड का इनको अवार्ड मिला है ग्लोबल वुमेन इकोनॉमिक फोरम से। इनके लिए क्लब तो हो जो बनता है 2020। और ये ऑनरेरी बोर्ड मेंबर है ऑफ IGBST जनरल रूप में है, फाउंडर ऑफ डॉक्टर सुचित्राज हीलिंग गार्डन। तो ये हीलिंग गार्डन की फाउंडर है और हीलिंग गार्डन में ये सिर्फ लाफ्टर थेरेपी नहीं, हीलिंग भी करती हैं। इमोशनली जो भी डिप्रेस रहते हैं या कुछ उनको समस्या होती है तो वो हीलिंग भी ये करती हैं बेंगलुरु में। और बहुत कुछ, बहुत सारे प्रोग्राम करती हैं, उसके साथ बहुत सारे NGO से जुड़ी हुई हैं। तो बहुत सारा समाज सेवा का जो कार्य है
ये करती ही रहती है। मतलब इनका जो 24 घंटे ना बड़ा बिजी शेड्यूल है, उसमें आप हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपने हमें ये समय दिया। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है सुचित्रा जी। और आज की हमारी मुख्य अतिथि जो है डॉक्टर सुषमा सिंह है, लेकिन वो अभी उपस्थित नहीं है, तो वो आएंगी तब मैं उनका परिचय दे दूंगी। तब तक हम कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है अविनाश भाई? जी जी बिल्कुल जी, तो कार्यक्रम करते हैं। उसके पहले वो नीलम जी आई नहीं है, मैं जरा उनको फोन कर लूं क्या? नहीं, नीलम जी आई हुई है, सिर्फ उनका फोटो नहीं है, वो यहीं पर है नीलम जी। ओके 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 ओके, ठीक है, तो नीलम जी यहीं पर हैं। और अलका बेहेटी जी का फोटो नहीं है, तो वो थी क्या इस ग्रुप में? नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं। अच्छा, तो वो सुनने के लिए आई है, बहुत अच्छी वो बात बोली है। कि मैं सुनूंगी, तो उनको मैंने बहुत नहीं अच्छा, भेजा। बहुत अच्छा। तो अब सबसे पहले शुरू करेंगे सरस्वती वंदना से। तो चंदा प्रहलादका जी सबसे पहले सरस्वती वंदना करेंगी और उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार सभी का, और खास करके हमारे बीच सुचित्रा जी हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक आभार। अविनाश जी, निर्मल जी, आप लोग सभी बहनों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी वंदना शुरू करती हूँ। वीणा वादिनी माँ तेरे दर पे आए हैं, वीणा वादिनी माँ तेरे दर पे आए हैं, वंदन करते दिन रैन तेरी आशीष पाए हैं, वंदन करते दिन रैन। बाधा जग की सारी माता तू मिटा देना, बालक है हम तेरे मेरी बिगड़ी बना देना, ईश्वर साम्राज्ञी माँ ये शीश झुकाए हम, हे वीणा वादिनी माँ, हे हंसा वाहिनी माँ, मुझको ऐसा वर दे, अज्ञान कम को हर ले, शुभ्र ज्ञान ज्योति भर दे, आशा पूरी कर दे, विश्वास लगाए हम, हे वीणा वादिनी माँ। श्रद्धा भक्ति संग में फरियाद मेरी सुन ले, तू छोड़ कमल आसन, संताप मेरा हर ले, मझदार पड़ी नैया, मझदार पड़ी नैया, माँ कैसे रिझाए हम, हे वीणा वादिनी माँ तेरे द्वारे आए हम, वंदन करते दिन रैन तेरी आशीष पाए हम, हे वीणा वादिनी माँ। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो दिल से निकले आवाज दिल तक पहुंच जाए, दिल से निकले आवाज दिल तक पहुंच जाए, हंसाए कभी रुलाए कभी मन को गुदगुदाए, हंसाए कभी रुलाए कभी मन को गुदगुदाए, कानों में धीरे से शब्दों की माला पिरोकर, होठों पे चुपके से मधु गीत बन मुस्कुराए, होठों पे चुपके से मधु गीत बन मुस्कुराए। तो आज वैसी ही दीपों की माला, वैसी ही गीतों की माला लेकर के हम लोग सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं, एक बहुत सुंदर काव्य की जैसे कि एक माला गूंथने के लिए,
बहुत सुंदर कविताओं की, गीतों की माला गूंथने के लिए। तो अब हम सरस्वती वंदना हो गई, तो हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं और काव्य गोष्ठी शुरू करते हैं। बहुत मधुर गाया चंदा आपने, बहुत ही सुंदर, बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीणा वादिनी के लिए। और जब माँ सरस्वती हाजिर हो गई हैं तो अब हमें उन्हें रिझाना भी है और गीतों से, अपनी कविताओं से। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी नीलम जी को। नीलम जी नमस्कार जी, आप कलकत्ता से हैं? नीलम जी आप कलकत्ता से हैं? जी जी, मैं कलकत्ता से हूँ। ओके, तो आपकी कविता सुनाई जाए, अब हम सुने। जी जरूर, स्वागत है। जी जिंदगी बहुत हम तो अपने वास्ते, क्या बात। अपनी खुशियों के खोजे सदा रास्ते। जिए जिंदगी बहुत हम तो अपने वास्ते, अपनी खुशियों के खोजे सदा रास्ते। फर्ज अपने निभा दे कुछ तो भला, जिसने सब कुछ दिया उस जहां के लिए। वाह, जिए क्या बात है। बहुत हम तो अपने वास्ते, क्या बात है। बिखराई रोशनी अपने घर में सदा, बाटी खुशियाँ तभी जो है अपने यहाँ। बहुत सुंदर। बिखराई रोशनी अपने घर में सदा, बाटी उनमें खुशी जो है अपने यहाँ। खुश रहे इस जहां में जो भी जीव है प्रभु, झुका दे सर तेरे दर इस दुआ के लिए। खुश रहे इस जहां में जो भी जीव है प्रभु, झुका दे सर तेरे दर इस दुआ के लिए। वाह, क्या बात है। ये जिंदगी बहुत हम तो अपने वास्ते, बहुत सुंदर। धन मिला मन मिला खो गई पर खुशी, सुख बहुत आज है दिल में शांति नहीं। धन मिला मन मिला खो गई पर खुशी, सुख बहुत आज है दिल में शांति नहीं। पूछ ले खुद से ही प्रश्न हम आज ये जी रहे मेरी भला जिंदगी किस लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, फिर भला बहुत सुंदर। जिंदगी किस लिए। कर ले सार्थक चलो ये मनुष्य जिंदगी, परोपकार में बिता दे हर एक पल हर घड़ी। कर ले सार्थक चलो ये मनुष्य जिंदगी, परोपकार में बिता दे हर एक पल हर घड़ी। जाए संसार से तो ये आवाज हो, जाए संसार से तो ये आवाज हो दिया एक नूर हमने
सदा के लिए। वाह, बहुत सुंदर। एक नूर हमने सदा के लिए, ये जिंदगी बहुत हम तो अपने वास्ते। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। ये आपकी आंखों में दिख रहा था, आपके जो भाव आपकी आंखों में दिख रहा था। बहुत शानदार। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर गाया। ये एक ईश्वर के प्रति आराधना भी थी, अपने भाव भी थे, और जीवन में क्या आप पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं, सब कुछ आपने इसमें समेट के रख दिया। तो बहुत ही सुंदर था आपके लिए। थैंक यू। बहुत खूबसूरत। तो आपके लिए मुझे अपनी कविता की एक पंक्ति याद आ गई, जिसका शीर्षक है पहेली सा जीवन। कि खुशी के नन्हे पंखों पर उड़ा फिरता है गाता मन, खुशी के नन्हे पंखों पर उड़ा फिरता है गाता मन, जरा से गम के तिनके पे बिफर जाता है रोता मन। वाह वाह। मासूम सा, बहुत मासूम सा, कोयल सा मीठा मोहता है मन, पहेली सा न रास आता मगर भाता है ये जीवन। क्या बात है, क्या न बात रास आता मगर भाता है ये जीवन। तो कुछ ऐसी ही थी आपकी एक कविता, एक गीत जो आपने सुनाया, बहुत सुंदर लगा। और अब मैं चाहूंगी कि मधु सरोलिया जी हमारे बीच हैं। मधु सरोलिया जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। बिल्कुल, आपका स्वागत है। आप अपने गीतों से इस महफिल को सजाएं, गीत या कविता जो भी। जी धन्यवाद, स्वागत। धन्यवाद इंदु जी। वैसे तो मेरा पहली बार है ये, मैं आप लोगों के साथ में, आपने मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि आज का शीर्षक आपका हास्य रस पे था, तो मैं 2 कविताएं लिखी हूँ जो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। जरूर जरूर। एक पहली हास्य रस पे है जी। युवा मन सपने संजोता है, युवा मन सपने संजोता है, तन्हाई में छिपकर रोता है, जब उम्मीदों का अंत नहीं होता है, जब जागते हुए भी इंसान सोता है, समझ गए होंगे आप, समझ गए होंगे आप, ये 18 है, 18 में दोस्तों यही होता है। अच्छा क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जब चेहरे पर हर समय स्माइल होती है, हर चीज ब्रांडेड होती है और स्टाइल होती है, जब स्मार्ट और हैंडसम वाले हॉट एंड कूल होते हैं, जब कलमों की जगह दोस्तों गुलाब के फूल होते हैं। अच्छा, क्या बात है, बहुत खूब। जब हर प्रश्न का जवाब देना भी पॉसिबल नहीं होता है, और क्या बताए, ये 18 है, 18 में भैया जी यही होता है। हाँ क्या बात है, बहुत खूब। यही होता है। केमिस्ट्री की किताबों में भी दोस्तों के चित्र दिखते हैं, केमिस्ट्री की किताबों में भी दोस्तों के चित्र दिखते हैं, जब मध्य रात्रि में भी सपने पवित्र दिखते हैं, जब मध्य रात्रि में भी सपने पवित्र दिखते हैं, जब चुप रहना भी पॉसिबल नहीं होता है। क्यों, सही है ना, ये 18 है, 18 में दीदी जी यही होता है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। जब दोस्त से बढ़कर स्टेज होती है, जब दुनिया की नजर में इमेज होती है, जब हार्ट के भी फिगर अनेक होते हैं, जब जीते जागते भी हार्ट ब्रेक होते हैं, ये 18 है, 18 में दीदी यही होता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपकी आवाज बंद हो गई है, आपकी माइक ऑफ हो गया है मधु जी, माइक ऑन कीजिए। जी बोलिए। हाँ, आप ठीक है, आप सुन रहे हैं? जी जी। हाँ। जी, ये मेरी शीर्षक है जलती चिता। नदी के मुहाने पर जैसे ही कदम रखा, सामने मुर्दा जलते देखा, पल भर खामोश स्तब्ध शून्य में खड़ा रहा, फिर अपने आप से कहा, है मन
यही है जिंदगी के दौड़ की अंतिम रेखा, यही है जिंदगी की दौड़ की अंतिम रेखा। जब तक सांस के आटे हैं तब तक जिंदगी के फर्राटे हैं, जब तक सांस के आटे हैं तब तक जिंदगी के फर्राटे हैं। खत्म होने पर इसके न राहों में कांटे हैं न नींद में खर्राटे हैं। क्या बात है। न राहों में कांटे हैं न नींद में खर्राटे हैं। यह काष्ठवत है पड़ा चिता पे धरा जल रहा है। कल तक गुमान में अरमान में था, कल तक गुमान में अरमान में था, देख लो आज वो राख में तब्दील हो रहा है। इसलिए गुमान न करो, अरमान न धरो, जिंदगी खाक है, जिंदगी खाक है, अंत में जाओगे मिट्टी की हंडिया में, क्योंकि जिंदगी राख है, क्योंकि जिंदगी राख है। ये इतरना, ये तन कर चलना, ये दिखना दिखाना जिंदगी के इत्तिफाक है जी। बहुत सुंदर। जिंदगी के इत्तिफाक है। मुट्ठी में बहा दिए जाओगे एक दिन, मुट्ठी में बहा दिए जाओगे एक दिन गंगा में, क्योंकि जिंदगी राख है, क्योंकि जिंदगी राख है। बहुत यथार्थ धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और अब मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत सुंदर आपने कविता पढ़ी, और मतलब आपने दो अलग अलग कविताएं पढ़ी। एक तो आपके हास्य रस में थी और एक आपकी गंभीर दार्शनिक कविता थी। तो दो पंक्तियां हैं कि बदलते वक्त के साथ सूरत भी बदल जाया करती है, बदलते वक्त के साथ सूरत भी बदल जाती है, शख्स तो वही रहता है, शख्सियत बदल जाती है। तो अब हमारे साथ जुड़ गई हैं आज की हमारी मुख्य अतिथि भी, सुषमा सिंह जी। तो सुषमा सिंह जी, आपका स्वागत है, और उनका परिचय मैं आप लोगों से दे दूं क्योंकि आप लोगों के लिए आप लोग पहली बार उनसे मिलोगे। सुषमा सिंह जी दिल्ली से हैं और आपको विद्या वाचस्पति और विद्यासागर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, क्योंकि आपने साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। आपने, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, कविता, गीत, छंद, मुक्तक, बाल कहानियां, कहानी, लघु कथाएं और यात्रा वृत्तांत। यानी कि इन्होंने साहित्य के किसी भी विधा को छोड़ा नहीं है, हर विधा में लिखती हैं। और इन्होंने आकाशवाणी दिल्ली में कविता पाठ और अन्य कार्यक्रमों में भी अपनी भागीदारी समय समय पर दी है। और एक परिचय है कि ये मौसम, दिल्ली के हमारे मौसम विभाग जो मौसम बिगड़ते हैं वो इन्हीं के कारण बिगड़ते हैं और संवरते हैं। वो दिख क्यों नहीं रही है? दिख तो नहीं रही है। मौसम विभाग में कार्यरत हैं, हमें तो दिख रही है, तुम देखो तुम्हारे फोन में। और नन्हा पाखी और कच्चा पापड़ बाल कविताओं के इनके दो संग्रह, बहुत ही खूबसूरत संग्रह हैं, बहुत सुंदर। उसमें ये जब गा करके उनको सुनाती हैं छंदों में तो बड़ा प्यारा लगता है। और एक कविता संग्रह इनका और अभी आने वाला है, सती राधा शतक छंद संग्रह। सखी राधा, उन्होंने राधा के साथ कृष्ण की सखी बन करके उनके लिए छंद लिखे हैं। तो बहुत बहुत कुछ लिखा है इन्होंने और बहुत कुछ लिख भी रही हैं। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है सुषमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गोष्ठी में सप्तरस सृजन काव्य मंच आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। आप सभी विद्वजनों को मैं नमस्कार करती हूँ। बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, आप तो कह रही हैं कि जानते नहीं है, मैं तो सबको जानती हूँ। यहाँ पे सुचित्रा जी हैं और चंदा जी, नमस्कार। नमस्कार। लेकिन आप मुझे दिख नहीं रही हैं। सब लोग को मैं जानती हूँ। नीलम जी से पहली बार मिली हूँ। सविता जी हैं हमारे बीच में, नमस्कार सविता जी। निर्मल जी, सब लोग को नमस्कार मेरा। और ये इंदु जी ने जितना बता दिया उतने के लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन हीरा कब अपनी कीमत जानता है। सविता, ममता, आपका फोटो ठीक से नहीं आ रहा, आपका चेहरा। अविनाश जी से अविनाश जी से आप मिले हुए हो? थोड़ा सा सेट कीजिए अपना मोबाइल। सुषमा जी, अविनाश जी से आपका परिचय है? आपका चेहरा नहीं दिख रहा है ममता, आपका चेहरा नहीं। हाँ, मिले थे ना अविनाश जी। और आपका चेहरा डार्क में भी है, पीछे से लाइट आ रही है तो चेहरा बिल्कुल डार्क दिख रहा है। हाँ, अब ठीक है। हाँ, अब अविनाश जी दिख रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर। मैंने तो बहुत थोड़ा सा कहा है आपके बारे में भी और सुचित्रा जी के बारे में भी, जो कि हमारी अध्यक्षा हैं और आप मुख्य अतिथि हो। और थोड़ा इसलिए कहा है कि ये काव्य गोष्ठी है,
इसलिए थोड़ा कहा कि समय नहीं हम उसमें ये देखिए ये इनका अपनापन और बड़प्पन है जो इतना सब कह के भी इन्हें थोड़ा लग रहा है, इनको मैं जितना नमन करूं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने मधु जी को और नीलम जी को सुन लिया है, तो अब हम चाहेंगे कि हम निर्मल जी को सुने। निर्मल सक्सेना जी। अच्छा, उनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तो कोई बात नहीं। तब तक हम सीमा भाव सिंह जी को सुनते हैं। सीमा भाव सिंह जी, आपका स्वागत है। आप कोलकाता से हैं और बहुत सुंदर लिखती हैं और उतना ही प्यारा व्यक्तित्व भी है। सीमा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार इंदु जी। नमस्कार अविनाश जी, सुचित्रा मिश्रा जी, अतिथि सुषमा सिंह जी, चंदा जी और यहाँ जितने भी मंच पर उपस्थित गणमान्य कवित्री और कविगण हैं, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ममता थोड़ा ऊपर रखिए। दो छोटी सी ममता थोड़ा नीचे आओ, चेहरा नहीं दिख रहा है तुम्हारा। मेरा नहीं दिख रहा। नहीं आपका ठीक है, आप बोलिए। मैं दो छोटी रचना प्रस्तुत करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग मुझे प्रोत्साहित करेंगे। मेरी पहली रचना जब पसंद आए तो सब लोग वाह वाह जरूर कीजिए। रचना है गीली मिट्टी। ये मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं सुनाना चाहती हूँ आप लोग को। बिल्कुल, स्वागत है आपका। आंगन में किलकारियां बिखेरती, आंगन में किलकारियां बिखेरती, चिड़ियों की तरह चहकती, कभी रूठती तो कभी मनाती, कभी रूठती तो कभी मनाती, सारा घर सर पर उठाकर रखती, भाई की दुलारी, माँ बाबा की आंखों का तारा, दादा दादी की लाडली, हरदम बिखेरती सी, वो गीली मिट्टी सी हर सांचे में ढलती सी, वो गीली मिट्टी सी हर सांचे में ढलती सी, यौवन की दहलीज पर जब कदम रखती, सपने बुनती, पिया के घर जा उसे सजाती, महकाती, पत्नी, माँ, बहू, भाभी बन न जाने कितने किरदारों को जीती, स्वयं के वजूद को भुलाकर सबकी खुशियों का ख्याल रखती सी, वो गीली मिट्टी सी हर सांचे में ढलती सी, वो गीली मिट्टी सी। क्या बात है, क्या बात है। हर सांचे में ढलती सी, रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ती, अपने हृदय से दकियानुसी सोच को कुरेद कर फेंकती, अपने मौन की जंजीरों से शब्दों को मुक्त करा अपने भावों को व्यक्त करती सी, स्वयं से स्वयं का परिचय कराती सी, वो गीली मिट्टी सी हर सांचे में ढलती सी, वो गीली मिट्टी सी हर सांचे में ढलती सी, जीतने का बेखौफ हिम्मत लिए, जीतने का बेखौफ हिम्मत लिए, जमाने के साथ कदम से कदम मिलाती, अपने हौसले की उड़ान को नए आयाम देती, स्वयं के अस्तित्व को महसूस कराकर नई शक्ति के रूप में उभरती सी, वो गीली मिट्टी सी हर सांचे में ढलती सी, बहुत सुंदर, हर सांचे में ढलती सी। मेरी दूसरी छोटी सी रचना है। स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। स्याही की रात, स्याही की रात, कितना कुछ समेटे हुए, कितना कुछ लपेटे हुए, कितना कुछ समेटे हुए, कितना कुछ लपेटे हुए, अपने आप में छुपाए हुए, ये कलम, ये स्याही और ये उसकी राज, ये कलम, ये स्याही और ये उसके राज, जाने अनजाने ही सही, जाने पहचाने ही सही, जाने अनजाने ही सही, जाने पहचाने ही सही, कितने चेहरे छुपाए हुए, ये स्याही, ये कलम और ये इसके राज, ये स्याही, ये कलम और ये इसके राज, कुछ कही सुनी सी, कुछ अनकही सी, कुछ कही सुनी सी, कुछ अनकही सी, कितनी खामोशी छुपाए हुए, ये कलम, ये स्याही और ये इसके राज, ये कलम, ये स्याही और ये उसके राज, कुछ ख्वाब अधूरे से, कुछ टूटे बिखरे से, कुछ ख्वाब अधूरे से, कुछ टूटे बिखरे अरमान, कितने एहसास छुपाए हुए, ये स्याही, ये कलम और ये उसके राज, ये स्याही और ये कलम और ये उसके राज, कभी नजरों का धोखा, कभी अनसुना झूठ, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा सच्चा, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा सच्चा, ये कलम मुझको मुझे में छुपाए हुए, ये कलम, ये स्याही और ये उसके राज, ये कलम, ये स्याही
और ये बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर सीमा जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर भाव आपका। बहुत बहुत अच्छी, धन्यवाद। बहुत अच्छी रचना की साधु वाला। तो पहले तो कलम और स्याही की बात पर सीमा जी आपसे दो पंक्तियां कह दूं कि क्यों ना तू मुझे अपनी भूली बिसरी डायरी बना ले, क्यों ना तू मुझे अपनी भूली बिसरी डायरी बना ले, ये कलम, ये स्याही और ये राज की बात तू उसमें छुपा ले। क्या बात है। और जो आपने बेटियों के लिए बड़ा सुंदर कहा, बेटियां जैसे माटी की, जैसे चाहो वैसे ढाल देते हो, तो बेटियों के लिए दो पंक्तियां की तपन सूरज की है मुझमें, चंद्रमा की छुअन भी है। तपन सूरज की है मुझमें, चंद्रमा की छुअन भी है, राम की सीता हूं मैं, स्वर्ग सुरों की सौगात भी है। मुझको बांधो न तुम फिर से, मुझको बांधो न तुम फिर से, चंचला चपला भी हूं मैं, गांव की गोरी हूं मैं, विश्व की बुलंद आवाज भी हूँ। अरे वाह, क्या गांव बात की है। गोरी हूं मैं, विश्व की बुलंद आवाज भी हूँ। तो सृष्टि की अनुपम रचना हर कवि की कल्पना हूँ, सृष्टि की हूँ अनुपम रचना हर कवि की कल्पना हूँ, नर को नारायण बनाती वो अनोखा साज भी हूँ, नर को नारायण बनाती वो अनोखा साज भी हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो सुंदर। ऐसी ही होती है, बहुत बहुत प्यारी होती हैं, भले ही वो मिट्टी की तरह हो, जैसे भी आप ढालो ढलती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व जो है ना, जीवन फूंक देता है, घर को मकान को घर बना देता है और जीवन का संचार कर देता है। ऐसी होती हैं बेटियां। तो बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। जितनी सुंदर सीमा जी ने कविता पढ़ी उतनी ही सुंदर आपने दाद दी इंदु जी। मजा आ गया आपका दाद, आपकी कविता सुन के बहुत मजा आ गया, सच में जबरदस्त आपका संचालन। और अब मैं निर्मल जी को बुलाना चाहूंगी। निर्मल सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताया अभी अविनाश जी ने कि आप हास्य कवि काव्य में महारत हासिल है, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझसे कोई हास्य कविता लिखने बोलता है तो मुझे आती नहीं है। सुचित्रा के लाफ्टर क्लासेस में हंस लेती हूँ। तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन निर्मला जी। एक तो मैं आपकी बता कि जब मैं माइक ऑन कर लेता हूँ तो आप लोगों की आवाज मुझ तक नहीं आती है, मैं माइक ऑफ करता हूँ तो आपकी आवाज मुझ तक आती है, लेकिन मेरी आवाज उधर नहीं जाती। तो मैंने माइक ऑन कर लिया है, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही, लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा मुझे आप बता दीजिए इशारों से। पहुंच रही है। सुचित्रा मिश्रा जी, आप मेरी आवाज ही है, सीमा जी की मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, धन्यवाद आपका। आदरणीय भटकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों के मध्य मुझे कापाठ करने का अवसर मिला है। और ऐसा अभी थोड़ी देर पहले एक चर्चा चल रही थी कि इसका नाम पहले लॉकडाउन काव्य मंच रखा गया था। तो मैं बात बताऊं, लॉकडाउन काव्य मंच बहुत अच्छा था, एक ऐतिहासिक नाम होता था, एक नाम ये धरोहर हो सकता था, क्योंकि इसकी जो सृजन हुआ है, इसका जो जन्म हुआ है वो लॉकडाउन के समय में ही हुआ है। और क्योंकि हास्य व्यंग के लिए इसको पूरी तरह प्रसारित किया गया, तो मैं कहता हूँ लॉकडाउन बहुत अच्छा नाम था। लॉकडाउन के समय में जितना सृजन मैं हास्य के लिए किया, सुचित्रा जी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बहुत किया, हजारों रचनाएं मैंने हास्य व्यंग की लिखी हैं, लेकिन लॉकडाउन के समय में जो सृजन किया, ऐसा सृजन मेरा आज तक नहीं हुआ। और आप ये समझिए कि सृजन के बाद में जब मेरा ऑनलाइन वर्क शुरू हुआ तो मेरे पास ऐसे ये फोन आने लगे हैं, जब हमारा कार्यक्रम शुरू होगा तो दादा कितने पैसे लोगे आप। क्या बात है। तो बहन मैंने यही कहा कि मैं उतने ही लूंगा जितने पहले लेता था, क्योंकि मेरी दुकान वही है, थोड़ा सा माल दूसरा रख लिया है, तो इसका मेरी दुकान नहीं बदल जाएगी। आइए 4 पंक्तियां मैं आप सबको निवेदित करता हूँ, आपके मन की पंक्तियां होंगी, हास्य व्यंग से थोड़ा हटके पंक्तियां हैं ये। तेरी आंखों के समुंदर में उतरना चाहूं, क्या बात, तेरी आंखों के समंदर में उतरना चाहूं, अपनी पहचान तेरे साथ बदलना चाहूं, मैं तो एक बूंद हूँ और तू है सहारा मेरा, आहा, मैं तो एक बूंद हूँ और तू है सहारा मेरा,
बन मोती तेरी सीप में पलना चाहूं, बन के मोती मैं तेरी सीप में पलना चाहूं, आंखों के समंदर में उतरना चाहूं। बहुत सुंदर, बहुत खूब। और हो सकता है कुछ मुझसे नाराज हों, उनको मनाने के लिए, उनकी खुशामद के लिए बहन सीमा जी ये पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनना। प्यार के गीतों को मोती सा सजाया जाए, प्यार के गीतों को मोती सा सजाया जाए, पर अंधेरा सा लगे दिल को जलाया जाए, ये मोहब्बत है, मोहब्बत में चलो यूं कर लें, आहा ये मोहब्बत है। आपकी आवाज म्यूट हो गई, ऑफ हो गया, स्पीकर ऑफ हो गया है। आया जाए अपने महबूब के नखरों को उठाया जाए। क्या बात है। और सुचित्रा जी 4 पंक्तियां निवेदित इस तरह से करना चाहता हूँ कि नहीं तसल्ली मिलती है जब गीत प्यार के गाता हूँ, नहीं तसल्ली मिलती है जब गीत प्यार के गाता हूँ, आडंबर सा लगता है जब ओज की बात सुनाता हूँ, मुझको भी प्यारी है माटी इस पर प्राण नौछावर हैं, पर 4 धाम का सुख मिलता है जब तुमको यार हंसाता हूँ। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज आई, इसके बाद आपकी आवाज आई, और मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ लॉकडाउन की। लॉकडाउन की 4 पंक्तियां देखिए आप। लॉकडाउन में विवाह तुमको रचाना होगा, देखिए लॉकडाउन में विवाह तुमको रचाना होगा, बैंड बाजों की जगह ताली बजाना होगा। जी सुचित्रा जी देखिए, आनंद लीजिए, आप भी लाफ्टर के लिए काम करती हो, मैं भी लाफ्टर के लिए काम करता हूँ। क्या बात है। लॉकडाउन में विवाह तुमको रचाना होगा, बैंड बाजों की जगह ताली बजाना होगा, कोई आलिंगन चुंबन तुम करोगे हमसे, कोई आलिंगन चुंबन तुम करोगे हमसे, आंखों में हनीमून मनाना होगा, आंखों में हनीमून मनाना होगा। और सुचित्रा कुछ बच्चे तो कह रहे थे लॉकडाउन हमारी शादी मत करो, माँ बाप कहते थे लॉकडाउन शादी करने का फायदा ये है कि 15-20 इधर से थोड़े से खर्चे में सब काम हो जाएगा, लेकिन बच्चे खुश नहीं। बच्चे क्या कह रहे थे, बच्चों की बात नहीं है आप, प्यार की सिल्क को खादी न कराना अब्बू, प्यार की सिल्क को खादी न कराना अब्बू, में दौलत है ये आधी न कराना अब्बू, सोशल डिस्टेंस में हम प्यार करेंगे कैसे, सोशल डिस्टेंस में हम प्यार करेंगे कैसे, लॉकडाउन में तो शादी न कराना अबू, लॉकडाउन में तो शादी न कराना अबू। और सर जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तक शादी में 7 फेरे होते थे और 80 बच्चन हुआ करते थे, ये हमारी परंपरा, हमारा ट्रेडिशन था, लेकिन अब तो 7 ही होंगे, लेकिन वचन 8 हुए, और 8वां वचन वर पक्ष से नहीं वधू पक्ष से आएगा। तो देखिए वधू क्या कहना चाहेगी लॉकडाउन के समय में। 4 पंक्तियां करता हूं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए। अपनी दुल्हन तुझे तब ही बना पाओगे, अपनी दुल्हन तुम मुझे तब ही बना पाओगे, 14 दिन पहले क्वारंटाइन रखे जाओगे, क्या बात है। अपनी दुल्हन तुम मुझे तब ही बना पाओगे, 14 दिन पहले क्वारंटाइन रखे जाओगे, सैनिटाइजर से नहाना भी जरूरी होगा। चित्रा जी आप हंसी बताती है कामयाब हुआ, सैनिटाइजर से नहा भी जरूरी होगा, जब
हनीमून मनाने को सनम आओगे, जब हनीमून मनाने को सनम आओगे। और 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, क्योंकि सभी एक सीमा है सभी, उस समय सीमा में मैं भी बंधे रहना चाहता हूं। लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए एक बात बताऊं, अभी हमारे देश के अंदर एक विमान आया था, और वो विमान आया, उससे बड़ी क्लेश हुई हमारे देश के अंदर, बड़ी बहस हुई, लेकिन विमान आ गया। और विमान आया आपके चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए, आपके ठहाके के लिए निर्मल सक्सेना को 4 पंक्तियां देकर गया। वो पंक्तियां निवेदित करता हूं। सुचित्रा जी देखिए, स्वागत है। एक मैसेज मैं मोहब्बत का तुझे सेंड करूं, एक मैसेज मैं मोहब्बत का तुझे सेंड करूं, एक मैसेज मैं मोहब्बत तुझे सेंड करूं, तू जो हाँ कर दे मैं अपना ये सफर एंड करूं, तेरे दिल का जो ये रनवे मुझे मिल जाए कहीं, आहा, तेरे दिल का जो रनवे मुझे ले जाए कहीं, बन के राफे सनम दिल मैं तेरे लैंड करूं, बन के राफेल सनम दिल तेरे लैंड करूं। और 4 पंक्तियां आदरणीय भटकर जी निवेदन करता हूं कि आपको पत्नी को रखना कैसे है, पति शक्ति क्या होती है। 4 पंक्तियां, सीमा जी देखिएगा, 4 पंक्तियां निवेदन। सप्ताह जी आपका माइक ऑफ है, अच्छा मेरी आवाज तो आपके पास जा रही है। पंक्तियां निवेदित करता हूँ सुचित्रा जी। प्यार पत्नी से करो अपनी प्रोफाइल की तरह, प्यार पत्नी से करो अपनी प्रोफाइल की तरह, उसको तो साथ रखो अपने मोबाइल की तरह, पत्नी जो खुश हो तो जी जान लुटा दे तुम पर, आहा, पत्नी जो खुश हो तो जी जान लुटा दे तुम पर, हो जो नाराज गिरेगी वो मिसाइल की तरह, हो जो नाराज गिरेगी वो मिसाइल की। वाह सीमा जी, आपकी खुशी बता रही है कि आप भी मिसाइल बन जाती है कभी। और पत्नी में शक्ति क्या होती है सप्ताह जी देखिए, सप्ताह जी भटके देखना पत्नी में शक्ति क्या है। पत्नी वो होती है पत्थर को जो बालू कर दे, पत्नी वो होती है पत्थर को जो बालू कर दे, जब भी चाहे किसी तलवार को चाकू कर दे, कोई कोशिश करो दिल मेरे बसने की, आहा, कोई कोशिश न करो दिल में मेरे बसने की, तेरे दिल पे भी न एनआरसी लागू कर दे, मेरे दिल पे भी न एनआरसी लागू कर दे। और पत्नी ऐसी होती है तो निर्मल सक्सेना का पति को जवाब। 4 पंक्तियां हूं, आनंद लेना। मैं गठबंधन भला कितना भा पाऊंगा, मैं भी गठबंधन भला कितना भा पाऊंगा, पेट भर खाए तू भूखा न मैं रह पाऊंगा, यूं महाराष्ट्र की तरह से न मुझको देखो, आहा, पत्नी को जवाब है ये, यूं महाराष्ट्र की तरह से न मुझको देखो, मैं भी शिव सेना की तरह बदल जाऊंगा, मैं शिव सेना की तरह से बदल जाऊंगा, मैं भी बंधन भा कितना निभा पाऊंगा। और मोहब्बत कितनी करूं, अपनी मोहब्बत की प्रतिष्ठा 4 पंक्तियों से निवेदन दूंगा, उसके बाद आप लोगों के मंच होगा। 4 पंक्ति देखें। तेरी खातिर मैं जमाने से भिड़ जाऊंगा, तेरी खातिर जमाने से लड़ जाऊंगा, से वादा मेरा कैसे भुला पाऊंगा, तुझे अभिनंदन सज के न कोई रोके, हाँ, तुझे अभिनंदन समझे भी न कोई रोके, के मोदी मैं तुझे पाक से ले आऊंगा, बन मोदी
मैं तुझे पाक से ले आऊंगा। और भटकर जी अंतिम कह देता हूं कि मेरा प्यार है क्या। प्यार की पराकाष्ठा श्रृंगार निर्मल सक्सेना से बहन सुचित्रा जी किसी ने नहीं लिखा जितना श्रृंगार मैंने अच्छा लिखा है। सीमा जी मैं सच बता, भगवान कसम कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। 4 पंक्तियां लेके, इश्क मेरा जो है वो ढाका मलमल है सनम, इश्क मेरा जो है ढाका वो मलमल है सनम, की खटिया का छोटा इखट मल है सनम, तुम जो चाहो तो मैं ऑनलाइन भी मिल जाऊंगा, हाँ हाँ तो चाहो तो मैं मिल जाऊंगा ऑनलाइन भी, प्यार मेरा भी तो बिल्कुल ही डिजिटल है सनम, प्यार मेरा भी तो बिल्कुल ही डिजिटल है सनम, इश्क मेरा जो है ढाका का ये मलमल है सनम। बहुत बहुत सुचित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, सविता जी आपको मेरा बहुत बहुत निर्मल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अभय जी, सुषमा जी बहुत धन्यवाद, और भटकर जी को मेरा बहुत धन्यवाद जो आप लोगों के साथ आज मेरा कार्यक्रम करवाया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहन सुचित्रा जी को विशेष रूप से, क्योंकि मेरे क्लास की छात्रा हैं। बहुत धन्यवाद। चारों धाम की सैर हो गई। बहुत सुंदर पढ़ा हास्य आपने निर्मल जी, बहुत खूबसूरत हास्य। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर निर्मल जी, मेरे पास हास्य के लिए कुछ मिलेगा नहीं कि मैं आपको बात सुनाऊं। जी इंदु जी बोलिए अविनाश जी। हाँ, इनके लिए मैं 4 पंक्तियां बोल देता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। जी लोग गम से उबर नहीं पाते, लोग गम से उबर नहीं पाते, आप जग को सदा हंसाते हैं, आप जग को सदा हंसाते हैं, पुण्य बस पुण्य ही कमाते हैं, पुण्य बस पुण्य ही कमाते हैं, व्यंग हर शय में ढूंढ लाते हैं, व्यंग हर शय में ढूंढ लाते हैं। ऐसी इनकी रचना है, ऐसी बेहतरीन रचनाकार हमारे बीच आए, इनका बहुत 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 सुंदर। और अभी अविनाश जी वो जुड़ रहे थे, प्रफुल्ल जी, पीयूष जी जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़ गए जी हैं जुड़े हुए, बस उनका कैमरा ऑन नहीं था, अभी हो गया है। तो पीयूष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और निर्मल जी आपके लिए 2 पंक्तियां मैं भी कहना चाहूंगी। यूं तो हर चेहरे पे हंसी। बहुत बहुत आभार बहन झुनझुना जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा आप लोगों के साथ कार्यक्रम के ये भट्टी का बार बार धन्यवाद ज्ञापित हूँ। वह मेरी बहन है, मेरे साथी। और मैं आपको 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी आपके लिए कि यूं तो हर चेहरे पे खुशी होठों पे हंसी दिखती है, यूं तो हर चेहरे पे खुशी होठों पे हंसी दिखती है, जो बढ़े नजदीकियां तो आंखों में नमी दिखती है, जो बढ़े नजदीकियां तो आंखों में नमी दिखती है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद झुनझुनवाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीयूष शुक्ला जी भी हमारे बीच हैं, उनका स्वागत है एक बार फिर से। और अब मैं चाहूंगी कि सविता भुवानिया जी, सविता जी आप आइए और अपनी रचना हमें सुनाइए, आपका स्वागत है। जी सविता जी आपका अनम्यूट करना। अनम्यूट करो सविता, ममता अनम्यूट करो अपना। आपका म्यूट नहीं है, आपका म्यूट पर है आवाज। भूल गया, फिर आ गया, ठीक है कोई बात। आपका मोबाइल पे अनम्यूट है, ठीक है। जब तक सविता जी अनम्यूट करती हैं तब तक हम आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहूंगी कि हमारी जो अध्यक्षा हैं उनसे पहले कुछ सुन लिया जाए। हाँ स्वागत है। हाँ। स्वागत है। तो मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सुचित्रा कौल मिश्रा को, और उनकी मीठी आवाज में हम कुछ सुने, बहुत प्यारा सा। अब ठीक है इंदु दी? हाँ अब आ रही है। ठीक है, लेकिन 2 मिनट रुक जाओ, अब सुचित्रा जी बोल रही हैं, फिर तुम बोलना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपने
अध्यक्ष के रूप में मुझे इतने प्रेम से बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबको बहुत शुभकामनाएं। और मेरी अध्यक्षता का जो मुझे कहना है वो एंड में ही कहूंगी। हाँ, वो तो आपको एंड में ही कहना है। अभी तो सिर्फ आपकी कविता आप कुछ मैंने भी कुछ लॉकडाउन पे लिखा है वो सुनना चाहेंगे या कुछ गजल सुनना चाहेंगे? दोनों सुनेंगे हम। दोनों सुनेंगे। ग्रीडी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की थी, तो हाँ। इसमें मैंने दूरियों पे ही लिखा है कुछ। हाँ, स्वागत है। रिश्तों में अपनी सफाई रखिए। क्या बात है। रिश्तों में अपनी सफाई रखिए, कुछ दिन ये दूरी बनाए रखिए। क्या बात। दिन अधूरा और रात अधूरी है। दिन अधूरा और रात अधूरी है जब तक इंसानों में दूरी है। चोरी से क्यों सीना जोरी है। क्या बात है। क्यों सीना जोरी है। रिश्तों में अपनी सफाई रखिए, कुछ दिन ये दूरी बनाए रखिए। बहुत जवाब। रिश्तों में अपनी सफाई रखिए, दोनों अपनी दूरी बनाए रखिए। क्या बात। गुजरेगी खुद पे तभी तो समझेंगे, मजबूरी में सही कभी तो संभलेंगे। कुछ दिन ये सितम उठाए रखिए, वक्त की जी हजूरी निभाए रखिए। बहुत सुंदर। रिश्तों में अपनी सफाई रखिए। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूर से नजारे भी हंसी होते हैं। दूर से नजारे भी हंसी होते हैं, गगन में जैसे तारे सोते हैं, पर अंधेरे में रूबरू होते हैं। फासलों में नजर मिलाए रखिए। क्या बात। फासलों में नजर मिलाए रखिए, मन में विश्वास जगाए रखिए। रिश्तों में अपनी सफाई बनाए रखिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। फिर बदलेंगे हालात, फिर बदलेंगे हालात, फिर होगी मुलाकात। बयां होंगे जज्बात, आमने सामने बात, हाथों में हाथ। पर जब तलक सुचित समझ में कमजोरी है, ये दूरी बहुत जरूरी है। क्या बात है। अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी आजमाए रखिए, अनमोल जीवन बहुत रखिए। क्या बात है। बहुत सुंदर। सफाई रखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही खूब, बहुत खूब। रिश्तों में दूरी बनाए रखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, अब मैं गजल। इंदु ने तो बहुत बहुत बार सुनी है, पर नहीं, लेकिन वो जितनी बार सुनती हूँ उतनी बार और मग्न हो जाती हूँ। हमने नहीं सुनी। चीजें तो ऐसी होती है ना। हम लोगों ने नहीं सुनी। हमारे लिए नहीं होगी, हमने नहीं सुनी हुई है। जी। उन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, उन्हें देखने को जिए जा रहे हैं। वो पर्दे पे पर्दे बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। वो पर्दे पे पर्दा जा रहे हैं। क्या बात है। जा रहे तसव्वुर की दुनिया है आबाद उनसे। तसव्वुर की दुनिया है आबाद, कभी आ रहे कभी जा रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कभी जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। न पीने का मौसम ना काली घटा है, न पीने का मौसम ना काली घटा है, मगर पीने वाले पिए जा रहे। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जा रहे
शीशाए दिल को अमानत समझना, मेरे शीशाए दिल को अमानत समझना, हम अपना समझ कर ये क्या बात, बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। ये जा रहे जा रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सुचित्रा जी, मजा आ गया। आपकी तरन्नुम तो इतनी मधुर है कि ऐसा लग रहा था कि सुनते ही जाओ। सच्ची में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सुनाया सुचित्रा जी। जितनी अच्छे इनके शेर होते हैं, इनकी गजल होती है, तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है जब वो इनकी आवाज में होता है। बिल्कुल बिल्कुल एक बार सही नहीं, बात। 10 बार भी जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बार बार लगता है मुझे आपकी गजल है। तो उसके बिना तो हमारा काम नहीं चलता। और उस पर से आपने जो लॉकडाउन वाली जो कविता सुनाई, कमाल की कविता, बहुत ही मजेदार, बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी। और आपकी जो गजल थी वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, तो उस पर कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी कि दिल की ख्वाहिशें भी अजीब होती है, दिल की ख्वाहिशें भी अजीब होती है, चाहते हैं जिसे उसे वो जताते तो नहीं, चाहते हैं जिसे उसे वो जताते तो नहीं, इजहारे मोहब्बत न कर बैठे कहीं उनसे, इजहारे मोहब्बत न कर बैठे कहीं उनसे, आंखें इस डर से वो मिलाते तो नहीं। क्या बात, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और एक और इसमें एक और लाइन जोड़ना चाहूंगी कि बाहों में भर ले ना कहीं बेकाबू होकर, बाहों में भर ले ना कहीं बेकाबू होकर, दूर जाते नहीं पर पास वो भी बुलाते तो नहीं। अरे वाह, बात तो बिंदु जी बहुत सीरियसली ले रहे हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद आया हमें अपने अध्यक्ष को सुनकर। और हम वापस जाते हैं सविता बुआनिया जी के पास। सविता जी, आप आइए और अपनी कविता सुनाइए हमें, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमन जी, मंच को नमन। स्वागत। सपने कौन नहीं देखता, सपने कौन नहीं देखता, पर जो सपने हम देखें और वह पूरे हो यह जरूरी तो नहीं। बिल्कुल। पर कभी कभी सपने देखे बिना भी पूरे हो जाते हैं, जैसा कि सप्तरस सृजन मंच में आने का सपना मैंने तो कभी नहीं देखा था, लेकिन यह आप लोगों की कृपा से पूरा हुआ। इसके लिए मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ। क्या बात है। सपने को लेकर मेरे मन में जो भाव आए उसे मैंने शब्दों का रूप दिया है, जिसका शीर्षक है चाहतों का पुलिंदा। क्या बात। स्वागत है। चाहत पुलिंदा बड़ा नहीं था, चाहतों का पुलिंदा बड़ा नहीं था, लोगों को कहते सुना था सोच ऊंची रखो, लोगों को कहते सुना था सोच ऊंची रखो, सोच तो ऊंची थी पर चाहत शायद थी ही नहीं, सोच तो ऊंची थी पर चाहत शायद थी ही नहीं, कभी सोचा नहीं जीवन में क्या ज्यादा होना चाहिए, लोगों से सुना आलीशान मकान बड़ी बड़ी गाड़ियां, पर मेरी तो ये चाहत थी ही नहीं। सुना है सबके जीवन में बहुत सपने होते हैं, सुना है सबके जीवन में बहुत सपने होते हैं, पर मेरा तो कोई सपना था ही नहीं। बहुत सुंदर। जीवन में जो मिला संतुष्ट थी, जीवन में जो मिला संतुष्ट थी, जो मिला बहुत लगा, क्योंकि चाहती सीमित थी, क्योंकि चाहती सीमित थी। जब पहली बार हवाई जहाज में सफर किया, जब पहली बार हवाई जहाज में सफर किया, स्वप्न जैसा ही तो लगा था, शायद सपने देखे बिना ही पूरे हो रहे थे। मैं बहुत खुश थी, इसे ईश्वर की अनुकंपा मान रही थी, इसे ईश्वर की अनुकंपा मान रही थी,
पर दुनिया को देख देख कर अब मेरी भी चाहतों का धरातल बड़ा होने लगा। पर दुनिया को देख देख कर मेरी भी चाहतों का धरातल बड़ा होने लगा। मैं सपनों के पंख लगा चाहतों के आकाश में उड़ने लगी। मैं सपनों के पंख लगा चाहतों के आकाश में उड़ने लगी। मैं कहीं खो सी गई, मैं कहीं खो सी गई थी। बसाने लगी थी ख्वाबों का मिथ्या संसार, बसाने लगी थी ख्वाबों का मिथ्या संसार। मैं भ्रमित जीवन जीने लगी, मैं भ्रमित जीवन जीने लगी। अंततः मेरे अंतर मन ने मुझे झिकझोरा, अंततः मेरे अंतर मन ने मुझे झिकझोरा। क्या से क्या हो गई, क्या से क्या हो गई तुम। मैं अपनी मिथ्या सोच से बाहर आने लगी, मैं अपनी मिथ्या सोच से बाहर आने लगी। मुझे गलती का एहसास हुआ, मुझे गलती का एहसास हुआ। पुनः मैं यथार्थ के धरातल पर लौट आई, पुनः मैं यथार्थ के धरातल पर लौट आई। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अपने रचना, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और अब मैं चाहूंगी कि पीयूष शुक्ला जी हमारे बीच में हैं। तो पीयूष जी, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अविनाश भैया और सभी को मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ कि मैं लेट लॉग इन कर पाया और कुछ लोगों को मैं शायद नहीं सुन पाया होऊंगा, लेकिन अभी तक 3 लोग को मैंने सुना और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि इतने बड़े बड़े कवियों को मैं सुन पा रहा हूँ। मैं कुछ 4 पंक्तियां रखता हूँ और 1-2 मुक्तक से जोड़ता हूँ और अपना उसके बाद गीत प्रस्तुत करूंगा मैं। बिल्कुल, स्वागत है। जी, स्वागत। जिंदगी यूं छलेगी ये सोचा न था, जिंदगी यूं छलेगी ये सोचा न था, शाम भी यूं ढलेगी ये सोचा न था। आप मिलकर के हमसे बिछड़ जाएंगे, आप मिलकर के हमसे बिछड़ जाएंगे, फिर कमी यूं खलेगी ये सोचा न था। वाह वाह, क्या फिर कमी यूं खलेगी ये सोचा न था। 1-2 मुक्तक और इसी क्रम में देखेगा। स्वागत है। स्वागत। तुमको देखा तो मन में सुमन खिल गए, तुमको देखा तो मन में सुमन खिल गए, गीत कहने के हमको विषय मिल गए। हाथ हमने लिया जब तेरा हाथ में, हाथ हमने लिया जब तेरा हाथ में, यूं लगा पुण्य कर्मों के फल मिल गए। क्या बात है, क्या बात है, लगा पुण्य कर्मों के फल मिल गए। एक और मुक्तक पेश करता हूँ। जब दिखेगा तुम्हें सूर्य ढलता हुआ, जब दिखेगा तुम्हें सूर्य ढलता हुआ, रंग इस आसमां का बदलता हुआ, लौट आऊंगा मैं तुमसे मिलने प्रिय, लौट आऊंगा मैं तुमसे मिलने प्रिय, द्वार पे छोड़ दो दीप जलता हुआ। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। दीप जलता हुआ। एक आखिरी मुक्तक और उसके बाद मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम के बस तलबगार हम ही रहे, प्रेम के बस तलबगार हम ही रहे, फिर भी पीड़ा के हकदार हम ही रहे, प्रेम के बस तलबगार हम ही रहे, फिर भी पीड़ा के हकदार हम ही रहे। जो कहानी अधूरी रही प्रेम में, जो कहानी अधूरी रही प्रेम में,
उस कहानी के किरदार हम ही रे, कहानी के किरदार हम ही रे। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गीत श्री कृष्ण के आह्वान पर मैं मुझसे हुआ तो मैं गीत प्रस्तुत करता हूँ। लौट आओ लौट आओ कृष्ण फिर से इस धरा पर, लौट आओ कृष्ण फिर से इस धरा पर, बिन तुम्हारे पाप हमको हैं डराते। लौट आओ कृष्ण फिर से इस धरा पर, बिन तुम्हारे पाप हमको हैं डराते। क्या क्या परिस्थितियां हैं देखिएगा। द्रौपदी के चीर पर संकट बड़े हैं, द्रौपदी के चीर पर संकट बड़े हैं, बिन किसी भी राह के अर्जुन खड़े हैं। द्रौपदी के चीर पर संकट बड़े हैं, बिन किसी भी राह के अर्जुन खड़े हैं। गालियां देते हुए शिशुपाल कितने, रोज ही शासन की गद्दी पर चढ़े हैं। कंस लेता कंस चोला धारता है साधुओं का, कंस चोला धारता है साधुओं का, धूर्त के सब जाप हमको हैं डराते। लौट आओ कृष्ण फिर से इस धरा पर, बिन तुम्हारे पाप हमको हैं डराते। आखिरी बंद इसका देखिएगा। खो रही है प्रेम की सब सभ्यताएं, खो रही है प्रेम की सब सभ्यताएं, अब नहीं कोई यहाँ बंशी बजाए। क्या बात हो रही है प्रेम की सब सभ्यताएं, अब नहीं कोई यहाँ बंशी बजाए। राह तक तीराधिका अब तक खड़ी है, राह तक तीराधिका अब तक खड़ी है, गोपियों ने नीर से रच दी प्रथाएं। बहुत सुंदर, बहुत। अब विनती देखिएगा। प्रेम का फिर स्वर सजा दो इस धरा पर, प्रेम का फिर स्वर सजा दो इस धरा पर, चीखते संताप हमको हैं डराते। बिन तुम्हारे पाप हमको हैं डराते। लौट आओ कृष्ण फिर से इस धरा पर। ये मेरा गीत, और मैं अंतिम 4 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत स्वागत है, स्वागत है, बहुत बहुत बहुत। बीत जो गया वो कल नहीं मिला, बीत जो गया वो कल नहीं मिला, थे नदी के पास जल नहीं मिला। क्या बात है। बीत जो गया वो कल नहीं मिला, थे नदी के पास जल नहीं मिला। जिंदगी के प्रश्न थे कठिन सभी, जिंदगी के प्रश्न थे कठिन सभी, हमको एक का भी हल नहीं मिला। क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं माफी चाहता हूँ, मेरी तबीयत नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुमने कारण बता दिया था, कारण बता दिया था और इतनी अच्छी रचना के बाद तो वैसे ही माफ कर दिया। बस एकदम नहीं, माफी की तो कोई बात ही नहीं है।
क्योंकि हम सब परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो थोड़ी देर सबेर होती है, तो बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन आपकी रचना वास्तव में, दोनों ही रचना इतनी खूबसूरत थी कि मैं क्या बताऊं उसके लिए। और उन रचनाओं के लिए मैं अपनी एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं सविता जी की चाहतों के पुलिंदे में इतना खो गई थी कि मैं उसकी कविता कह नहीं पाई थी। तो उसकी कविता पर 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी, बहुत छोटी सी कुछ लाइनें हैं। जब स्वागत है, भागना चाहती हूँ मैं दूर खुद से, जब भी भागना चाहती हूँ मैं दूर खुद से, खो जाना चाहती हूँ लोगों की भीड़ में, गुम होना चाहती हूँ किसी और महफिल में, पर नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। बियावा में रहूं या वज्म में, बियावा में रहूं या वज्म में, सच मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ता, मेरा मैं हर पल साथ जो होता है मेरे, मेरा मैं हर पल साथ जो होता है। क्या बात, बहुत सुंदर। ये सविता जी की चाहतों के पुलिंदे पर था। और पीयूष जी, आपने सुनाया तो मैं सच में उसमें खो गई थी और मैं सोच रही थी कि मैं इस पर क्या सुनाऊं। तो मैं एक मेरी कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां सुना देती हूँ। छंदमुक्त कविता है। विडंबना जीवन की, जानते थे कृष्ण प्रकृति के नियम, जानते थे कृष्ण प्रकृति के नियम, बुराई का अंत बुरा ही होगा, फिर भी कोशिश नहीं छोड़ी, लेकर गए थे संधि का प्रस्ताव। पर पुत्र और ताज का मोह एक और, अहंकार का नशा दूसरी ओर, फिर अभिप्सा एक छत्र राज्य की भी। तो पूरी नहीं सुनाऊंगी। और उसके आगे की है कि अदम्य लालसाएं कठपुतली सी नचाती हैं, मन में दबी आकांक्षाएं, जेहन पर छाए अंधेरा, मन के चेहरे पर भी पोत देता है कालिख घनेरा, जेहन पर छाया अंधेरा, मन के चेहरे पर भी पोत देता है कालिख अंधेरा, दबोच लेता है पावन संस्कारों को रावण की भांति, दबोच लेता है पावन संस्कारों को रावण की भांति, तब शुरू होता है विध्वंस अपनों द्वारा अपनों का ही, महाभारत की भांति। तब धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। शोक भी नहीं मना सके अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का, शोक भी नहीं मना सके अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का, दर्द भोगा लाचार चाहतों के दंश का, जान गए थे तब तक एक पतली सी अनदेखी झूठी आशा की डोर में फंसे, खो बैठे थे वो अपना सर्वस्व, खो बैठे थे वो अपना सर्वस्व, नष्ट निराशा के महासागर में सारी इच्छाएं सारा वर्चस्व, सारी इच्छाएं सारा वर्चस्व, बचा कुछ तो सिर्फ अफसोस, अफसोस कुछ की चाह में सब कुछ खो देने का। तो यही तो करते हैं ना हम, मैं बीच बीच में से बता रही हूँ क्योंकि थोड़ी लंबी कविता है, यही तो करते हैं ना हम सभी हर रोज स्वयं के साथ, हर बार अपनी अदम्य इच्छाओं आदतों और चाहतों का होके शिकार, अजीब सी है ना इंदु विडंबना जीवन की, अजीब सी है ना इंदु विडंबना। क्या बात है दीदी, मजा आ गया, बहुत सुंदर बात कही तो मुझे याद आ गई कि कृष्ण की बात और महाभारत की बात से मुझे ये कविता याद आई। तो अब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं और अब हम पहले बुलाना चाहेंगे हमारी मुख्य अतिथि सुषमा सिंह जी को। सुषमा सिंह जी दिल्ली से हैं जैसा कि मैंने बताया, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सुषमा जी। बहुत बहुत आभार इंदु जी, और ये अंतर्राष्ट्रीय सृजन मंच में आपने जो मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया है, बहुत बहुत आभारी हूँ आपके प्यार के लिए, चंदा जी के प्यार के लिए, आप सभी के प्यार के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में आके, सभी ने बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी। और देखिएगा, ये मेरी एक माँ पे रचना है, ज्यादातर मैं गा के पढ़ती हूँ, आज मैं नहीं आप तरन में पढ़िए, हम लोग को सुनने का मौका मिलेगा, आप चिंता मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए। एक नई रचना मैं आपको सुनाना चाहती थी। तो मेरी एक कविता है, एक मेरी माँ एक मैं माँ। क्या बात, क्या बात। मेरी कविता एक मैं माँ मेरी माँ एक वर्किंग मदर की भावनाओं को दर्शाती हुई कविता है।
बहुत सुंदर। एक माँ जब अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर ऑफिस के लिए निकलती है तो वो किन किन परिस्थितियों से गुजरती है और उसके मन में क्या क्या विचार आते हैं। सोचते सोचते वह अपने बचपन को याद करने लगती है और सोचती है कि वह किस तरह से अपनी माँ के साथ बचपन में रहती थी और आसपास देखकर वो कितनी खुश होती थी अपनी माँ को, और हर पल हर छोटी छोटी बात उसे याद आती है और तब वह अपने बचपन में अपने बचपन की तुलना अपने बच्चे से करने लगती है। तो ये कविता आज की माँ की पीड़ा की कविता है और मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं जितनी भी वर्किंग मदर्स हैं वो सब इस कविता से खुद को जुड़ा हुआ पाएंगी। और कविता से पहले एक मुक्तक देती हूँ 4 पंक्तियां। स्वागत है। तू ही लोरी तू ही पलना तू ही ममता की धारा है। क्या बात है। तू ही लोरी तू ही पलना तू ही ममता की धारा है। तू ही हिचकी तू ही करुणा तू ही मेरा सहारा है। जो तुझको तू ही हिचकी तू ही करुणा तू ही मेरा सहारा है। आँखों से ओझल हो तुझी को ढूंढती हूँ माँ। तू ही काशी तू ही काबा तू ही हर नाम प्यारा है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त सुनाई। बहुत सुंदर। काबा तू ही हर नाम प्यारा है। वाह जी। तो मैं अपनी रचना पे आती हूँ। बहुत स्वागत है। मैं जब एक नन्ही बच्ची थी माँ के आंचल में रहती थी। हर पल मुस्काती मेरी माँ नजरों में समाई रहती थी। मैं हंसती थी वो हंसती थी, मैं रोती थी तो वो भी व्याकुल हो जाती थी। वो मेरा नखरे करना और बात बात पे रूठ जाना, फिर माँ का नाद उठाना और हंसकर मेरा मान जाना। सुबह सुबह आकर माँ का मेरे बालों को सहलाना और दूध का प्याला संगलाना, फिर हौले से मुस्काना। वो मेरी संग सहेली थी, हरदम मुझको सिखलाती थी। हर पल वो निहारा करती थी और मैं हर पल इठलाती थी। क्या बात है। वक्त गुजरा और गुजर गया, वक्त गुजरा और गुजर गया, मेरे उर नन्हा एक फूल खिला। मैं भी एक माँ हूँ आज, मैं भी एक माँ हूँ आज, पर शायद मैं उतनी सुखी नहीं, क्योंकि मेरे और बच्चों के चेहरों पर वो सुकून की हंसी नहीं। ना ही वो हंसी ठिठोली है, ना ही उतना नखरे करना, ना बात बात पे रूठ जाना और हंसकर यूं ही मान जाना। मुझे याद है मेरा नन्हा, मुझे याद है मेरा नन्हा, उसका मुस्काना, हर पल मेरा उसको तकना और उस पर निहाल हो जाना। पर जब लगता कि जाना है मुझको तो अपने ऑफिस, पर जब लगता कि जाना है मुझको तो अपने ऑफिस, बस झटपट सब करना, घर के कामों का निपटाना। सुबह सुबह उसका रोना, सुबह सुबह उसका रोना कि माँ तुम आज नहीं जाना। माँ तो जाना ही है, हर पल उसको ये समझाना। क्या बात। बच्चे से दूरी होने पर पल भर में विह्वल हो जाना, फिर जाने की मजबूरी पर आंखों का भर भर आना। कभी कभी मुझको लगता मुझ बिन रोता होगा लाल मेरा। हर पल करता होगा याद मुझे, ये सोचना और सिहर जाना। एक दिन उसको चोट लगी, चाहा उड़कर पहुंच जाऊं मैं घर। एक दिन उसको चोट लगी, चाहा उड़कर पहुंच जाऊं मैं घर। जब तक पहुंची, एक दिन उसको चोट लगी, चाहा उड़कर पहुंच जाऊं मैं घर। सोचा जाऊं जब तक पहुंची तो रो रो कर उसका सो जाना। बस क्या बोलूं उस पल मन का इस व्याकुलता से भर जाना, कि नन्हा मेरा जब दर्द में था तो पास न मेरा पहुंच पाना। क्या बात। स्कूल से आने पर उसके साथ न मेरा हो पाना, बस दूर दूर से फोन पर ही उसको कहना कि यह करना और वह खाना। जब पहुंचूं तो उसका छज्जे से तकना,
दौड़ के आना और लिपट जाना आज भी आता है याद, आज भी आता है याद, मुझे देख वो चेहरा खिल जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सोचती हूँ पल भर के लिए रुककर, सोचती हूँ पल भर के लिए रुककर, एक मेरी माँ थी, एक मैं माँ हूँ, वो हर पल थी साथ मेरे और मैं हर पल जुदा हूँ, मैं हर पल जुदा हूँ, ये सफर है कैसा अनजान। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुषमा जी, आपकी कविता का कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं, कोई रोक। आपकी कविता वो कविता है जो मातृत्व के लिए समर्पित रचना है, वो विश्व भर की मैं समझता हूँ सबसे खूबसूरत रचना है। आपने पुत्र और माता के बीच के जो वियोग को दर्शाया है, अद्वितीय है, बिल्कुल लाजवाब है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ हर माँ की आंखों में आंसू आ गए होंगे अगर हम जैसे पुरुषों की आंखों में आंसू आ गए। सुषमा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद। वाह, सही बात है। सुषमा जी, सच बताऊं, जब आपको सुन रहा था तो मेरी आंखें नम हो जा रहा था, जैसा वो पढ़ रही थी। बात सुषमा जी जैसे रचना में कोई एक तरफा चीज नहीं, आपने हर यानी व्यथा को उसमें बुना है। बच्चे की व्यथा को वो है, माँ की मजबूरियां, आज की वर्किंग वुमेन का जो दर्द है, और पुराना जो माँ पहले माँ हुआ करती थी उसका प्रेम और हमारे प्रेम में कितना अंतर आ गया है। सच बात है। देखिए प्रेम में तो अंतर नहीं है। हाँ, पीयूष जी कुछ कहना चाहते हैं? पीयूष जी, हाँ बोलिए पीयूष जी, अब आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए माँ के प्रेम में तो कोई अंतर नहीं आया है, ये तो बिल्कुल भी सच है, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी डिफरेंट है। और जिस तरह से वो पढ़ रही थी लगातार, मुझे ऐसा लग रहा था वो सामने सजीव चित्रण उसका चल रहा है, तो वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खूबी होती है। अगर कभी ऐसा हो कोई भी पढ़ लिखे या पढ़े कि वो अपने आप जो सुनने वाला उसको वो दृश्य दिखे, तो वो बहुत ही खूबसूरत चीज है। तो वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सुषमा जी। मुझे तो वो सारी चीजें ही जैसे ऐसे आंखों के सामने घूमने लगी। हालांकि मैं वर्किंग वुमेन नहीं थी, लेकिन मैं भी थोड़ा सा ऑफिस का काम करती थी, तो अक्सर कभी कभी ऐसा होता था, तो मुझे वो चीजें पूरी याद आने लग गई हैं। और मुझे अपनी एक कविता उस पर याद आई कि हम और तुम। और मतलब आज के जीवन पर जब औरतें काम करती हैं, मतलब पुरुष और स्त्री जब दोनों काम करते हैं, तो क्या होता है कि हम और तुम दोनों जीना चाहते हैं जीवन भरपूर, पर अपनी जरूरतों को, परिवार की चाहतों को और उन सब के सपनों को जो अपने हैं सच करने की कोशिश में सुबह कब शाम में ढल जाती है पता नहीं चलता। सुबह कब शाम में ढल जाती है पता नहीं चलता। और कब घर जो है अंतिम पढ़ती हूँ कि घर कब ईंट पत्थरों का शानदार मकान बन गया, जान ना हो जिसमें। मेरी आवाज कट रही है। अब इंदु का शायद म्यूट हो गया है। अभी भी कट रही है? आप कुछ बोलेंगे आगे? अभी कट रही है मेरी आवाज? अब नहीं कट रही, अब आ रही है ठीक, अब ठीक आ रही है इंदु जी। अच्छा ठीक है, तो अंतिम पंक्तियां बोलती हूँ कि जो छूटा है वो अपने हैं, जो टूटा है वो सपने हैं, जो लुट गया वो घर था कभी, जो मिट गए वो रिश्ते हैं। दोनों के कमाने की रेल पेल में, दोनों की कमाने की रेल पेल में घर कब ईंट पत्थरों का शानदार मकान बन गया, जान ना हो जिसमें पर जानदार सा सामान बन गया। रिश्तों को सहेजती कामायनी, रिश्तों को सहेजती कामायनी मैडम बन गई। घर बनाने की चाहत संजोए मनु, बस साहब और सर बन गया, बस साहब और सर बन गया। क्या बात है, क्या बात है, बन पाते हैं। जबरदस्त। तो बहुत लंबी सी मेरी ये कविता थी जिसकी कुछ पंक्तियां मैंने सुनाई। और अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय हमारे पास है, तो हम अविनाश जी का कोई एक गीत सुन लें। जी स्वागत है अविनाश जी का। अविनाश जी का गीत सुने बिना ना पूरा नहीं होता है, तो एक अविनाश जी का गीत सुन लें, उसके बाद हम अध्यक्ष के पास जाएंगे। और कोई कुछ सुनाना चाहे तो बता दें जरूर जी। एक मुक्तक से अपनी बात रखता हूँ। सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में आए जी, क्योंकि मैं सामान्यतः वो लिखता हूँ जो देखता हूँ, और बड़ा कड़वा भी लिखता हूँ कभी कभी, पर आपको इसमें जीवन कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो एक
सबसे पहले एक मुक्तक देखें। बचपन की उम्र खेल कूद मौज में गई, 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 फिर उसके बाद रोटियों की खोज में गई। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर उसके बाद रोटियों की खोज में गई, बचपन की उम्र खेल कूद मौज में गई, फिर उसके बाद रोटियों की खोज में गई, मसरूर मेरी मुफलिसी बढ़ती चली गई, मसरूर मेरी मुफलिसी बढ़ती चली गई, दौलत हार तीज में और भोज में गई। क्या बहुत सुंदर, हार में और भोज में गई, बचपन की उम्र खेल कूद मौज में गई, फिर उसके बाद रोटियों की खोज में गई, मसरूर मेरी मुफलिसी बढ़ती चली गई, मसरूर मेरी मुफलिसी बढ़ती चली गई, दौलत हर तीज में और भोज में गई। और एक ताजा गजल के कुछ शेर आगे। सबसे पहले मतलब देखें। भले ठीक मेरी तबीयत नहीं है, भले ठीक मेरी तबीयत नहीं है, तुम्हारी दवा की जरूरत नहीं है, तुम्हारी दवा की जरूरत नहीं है, भले ठीक मेरी तबीयत नहीं है, तुम्हारी दवा की जरूरत नहीं है, बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है, जुल्म खामोश सहना, बड़ा जुल्म है, जुल्म खामोश सहना, सही बात कहना बगावत नहीं, सही बात बहुत सुंदर, सही बात कहना बगावत नहीं, मतलब भी अच्छा, शेर भी अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रहूं तो रहूं किस लिए इस जहां में, रहूं तो रहूं किस लिए इस जहां में, किसी को मेरी भी जरूरत नहीं, किसी को मेरी अब जरूरत नहीं है, रहूं तो रहूं किस लिए इस जहां में, किसी को मेरी अब जरूरत नहीं है, हंसी शक्ल सीरत कीमत नहीं है, हंसी शक्ल सूरत की कीमत नहीं है, ये है सब, ये सपना है कोई हकीकत नहीं, ये सपना है कोई हकीकत नहीं है। और ये शेर बतौर खास जी स्वागत। पहले सांप आस्तीन में मेरे इतने, पहले सांप आस्तीन में मेरे इतने, मुझे दुश्मनों की जरूरत है। क्या बात है, बहुत सुंदर। दुश्मनों की जरूरत नहीं है, पहले सांप आस्तीन में मेरे इतने, मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं है। और ये खुदा से लोग शिकायत करते हैं, पर मेरा सोचना कुछ अलग है। सभी को खुशी दे तो गम किसको देगा, सभी को खुशी दे तो गम किसको देगा, खुदा से मुझे कुछ शिकायत नहीं है, खुदा से मुझे कुछ शिकायत नहीं है, भले ठीक मेरी तबीयत नहीं है, तुम्हारे दवा की जरूरत नहीं, भली मुट्ठी मसरूर तब मैंने पाया, भली मुट्ठी मसरूर तब मैंने पाया, मसरूर तब मैंने जाना,
मेरे नाम लिखी वसीयत, बहुत सुंदर। मेरे नाम लिखी वसीयत नहीं है, ले ठीक मेरी तबीयत नहीं है, तुम्हारी दवा की जरूरत नहीं है, तुम्हारी दवा की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना अविनाश जी आपकी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जरूरत नहीं है, भले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी जवानी चाहिए। बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही। और उस पर मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि आज के इस दौर में अब किनारा मत तलाश, खुद की लाठी खुद ही बन जा, अब सहारा मत तलाश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बन जा अब सहारा मत। और जिसने सौंपी जिंदगानी खुद दिखाए राह वही, जिसने सौंपी जिंदगानी खुद दिखाए राह वही, टेढ़े मेढ़े मोड़ पर तू अब इशारा मत तलाश। बहुत सुंदर इंदु जी, बहुत सुंदर, बहुत खूब। तो हम अंतिम पड़ाव में आ गए हैं और मैं चाहती हूँ कि अब हम चंदा जी से भी एक छोटी सी रचना सुन लें और उसके बाद हम अपने अध्यक्ष जी को और मुख्य अतिथि को सुनेंगे। तो चंदा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जिस ढंग से जो कविताएं चल रही उसी तरह मैं भी थोड़ा 4 लाइन की एक गीत सुनाना चाह रही हूँ आप लोगों को। बिल्कुल स्वागत है। साथ जीने मरने की खाई कसम, अब जुदा हो गए देखते ही रहे, क्या बात। 2 कदम साथ चल भी न पाए सनम, राह में खो गए देखते ही रहे, राह में खो गए देखते ही रहे। बहुत सुंदर। मेरे जज्बातों की कद्र कर ना सके, ख्वाहिशें सब मिटी देखते ही रहे, मेरे जज्बातों की कद्र कर ना सके, ख्वाहिशें सब मिटी देखते ही रहे, बस जिंदा दिली दिलो दिमाग में यूं पलट के गए देखते ही रहे, यूं पलट के गए देखते ही रहे, कोई इल्म न मुझको था रुसवाई का, कभी वक्त आएगा तन्हाई का, दिल की सुनना या मानेंगे दिमाग की, फंसे मझधार में देखते ही रहे, फंसे मझधार में देखते ही रहे, किसे सिकवा करूं अश्क बहते रहे, मन तड़पाएगा देखते ही रहे, भूल जाए तुम्हें अब मुमकिन नहीं, दिल सिसकता रहा देखते ही रहे, दिल सिसकता रहा देखते ही रहे। अंतिम पैरा है। बहुत सुंदर। ये जीवन जमाने के रहमो करम, ये जीवन जमाने के रहमो करम, खुश कैसे रहूं ख्वाब में तुम सनम, पास आऊं ये चाहत सताती रही, पास आऊं ये चाहत सताती रही, दूर तुम हो गए देखते ही रहे, राह में खो गए देखते ही रहे, अब जुदा हो गए देखते ही रहे। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। और उतनी ही प्यारी आवाज है आपकी चंदा जी, बहुत प्यारी आवाज है। आप लोगों की ये जरा नवाजी है, बहुत बहुत आप लोग का स्नेह प्यार है ये, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे ना गालिब का एक शेर याद आ गया। बागवाने आग दी जब आशियाने को मेरे, बागवाने आग दी जब आशियाने को मेरे, दिन पे तकिया था
वही पत्ते हवा दे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। तो जब वक्त बदलते हैं तो हालात बदल जाते हैं, वो वाली बात है कि जिन पर हम भरोसा करते हैं वही बदल जाते हैं। तो बहुत सुंदर है कि आप जिनसे प्यार करते हो वो किस तरह देखते देखते बदल जाते हैं, किस तरह से देखते देखते हालात बदल जाते हैं। बिल्कुल सच है। खड़े रहते हैं, उनका इंतजार करते होते हैं। तो चलिए, यही जीवन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले मैं 2 लाइन इंदु जी के लिए कहना चाहूंगी। जिस तरह से वो जिस तरह से आगे बढ़ रही है, संघर्ष के लिए कर रही हैं दिन रात, मैं उनके लिए अपनी एक शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। और 2 लाइन सुनाना चाहूंगी। चलो करें चुनौतियों से साम ना मिलके हम, चलो करो चुनौतियों से साम ना मिलके हम, रुकावटों से डर के पीछे अब नहीं हटेंगे हम। तूफान से लड़ने की कुव्वत निहित अंतर मन में, तूफान से लड़ने की कुव्वत निहित अंतर मन में, लक्ष्य को याद रखकर पथ पर डटे रहेंगे हम, पथ पर डटे रहेंगे हम। बिल्कुल सही कहा चंदा जी ने इंदु जी के लिए। इंदु जी के। हाँ, तो सुषमा जी अब आपकी ही बारी है। तो आप मुख्य अतिथि हैं, आप कुछ 2 शब्द कहें, फिर हम अध्यक्ष का भाषण भी सुनेंगे, उनकी भी बातें सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। और अंतर्राष्ट्रीय सप्तरस सृजन मंच, ये जो आपने इसका सृजन किया है बहुत ही खूबसूरत है। और इस लॉकडाउन के समय में जो ये पॉजिटिविटी मिल जाती है ना अपनों के बीच में आके, ये अविनाश जी ने किया है। ये अविनाश जी का कमाल है। अविनाश जी, चंदा जी और आप लोग सभी सिर्फ अविनाश ने एक बहुत पॉजिटिविटी दे जाती है। और ऐसा लगता है कि हम सब लोग, है ना, और जहाँ पूरी तरफ एक नेगेटिविटी पसरी हुई है, तो वहाँ उस बीच में इतनी खुशी मिल जाती है अपने लोगों से बीच में आके। कहाँ बेंगलोर, कलकत्ता और कहाँ देखिए, तो हम लोग ऐसा लग रहा है कि यहीं दिल्ली में बैठे हैं मेरे सामने आप लोग, और बहुत अच्छा लग रहा है। और चंदा जी और इंदु जी, अविनाश जी, आप सब लोगों का अपनापन, प्यार हमें खींच लाता है यहाँ पे। और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर सबकी रचनाएं सुनने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब आपका भी बहुत बहुत आभार सुषमा जी, दिल्ली से इतना लंबा। इंदु जी आपके लिए कहना चाहूंगी, इंदु जी इतनी मेहनत कर रही हैं आजकल ना, मजा आता है सुबह सुबह कभी 7 बजे जैसे फेसबुक खोलो और एक सुंदर सा चेहरा सुंदर बातों के साथ जब सामने आता है, मन खुश हो जाता है, अलार्म घड़ी बन के, सच में। और वो बात एक अलग है, वो बात अलग है कि कभी कभी हम नहीं भी सुन पाते भाग दौड़ में, और सच में बहुत गर्व महसूस होता है हम लोगों के लिए, सबके लिए गर्व की बात है, बहुत सच्ची में। तो ये तहे दिल से शुभकामनाएं, हम लोगों के प्यार का ऐसे बढ़ते रहो आगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं आप सभी का। और सुषमा जी इतनी दूर से चल के दिल्ली और कलकत्ता और बेंगलोर का सफर कर रही हैं। बम्बई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, और जबलपुर भी है और जबलपुर भी गई। जबलपुर का सफर है, मुझे नहीं मालूम निर्मल जी कहाँ के हैं और मैं तो सब जगह तो होके आई हूँ, पता नहीं कहाँ मुझे नहीं पता है। आप लोग भी जबलपुर के हैं निर्मल जी? और कासगंज उत्तर प्रदेश से। कासगंज के। अच्छा, आपकी कविताओं ने बहुत हंसाया और हंसते हंसते मेरी तो आंखों में आंसू आ गए निर्मल जी की कविताएं सुनते। और पीयूष जी आप कहाँ के हैं? वैसे मैं कानपुर से हूँ, लेकिन अभी मैं नोएडा में हूँ, तो नोएडा में मेरा घर है जी। तो हम पूरा एक्चुअली आपकी ये गोष्ठी राष्ट्रीय गोष्ठी है अविनाश जी, जिसमें सब तरफ कोने कोने से लोग हैं। तो इसलिए अविनाश जी को बधाई, बहुत बहुत बधाई भी, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का भी। और अब हम बढ़ते हैं सुचित्रा कौल मिश्रा जी की और मंच की ओर। हमारी आज की अध्यक्षा, वो हमें बताएं कि उन्हें कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे जी। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत आभारी हूँ और बहुत खुश हूँ, आनंद ही आनंद मिला आज। अरे वाह, क्या बात है। क्या बात। और इस लॉकडाउन में मैं कह रही हूँ कि हमें इतना कुछ सीखने को मिला है। बाहर की हवा चाहे खतरनाक है, पर कविता शुद्ध होती जा रही है। जैसे निर्मल जी ने कहा कि कलम खूब चल रही है। जी। और हम भी कैसे कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं, बिल्कुल। अखिल भारतीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ेंगे जरूर। और ये रिश्ते हैं जो हम बनाए रखेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि जुड़ना अच्छी बात है, पर उससे भी अच्छा है कि जुड़े रहना।
और मेरी कामना है कि ये मंच अंतर्राष्ट्रीय सप्तरस सृजन को जोड़ने का महत्वपूर्ण काम करेगा। और चंदा जी और अविनाश भटकर, यस, और इंदु तुम्हारा तुम भी तुम्हारा जवाब ही नहीं है इनका तो कुछ, सब जगह है लाजवाब। उनके बिना नहीं कुछ होता। एंड इतनी आत्मनिर्भर है उनकी कविता में भी, तो खुद चलो वो भी शिक्षा मिली हमें उनसे। तो बहुत ही अच्छे मुझे लगा आज। और चंदा जी ने सरस्वती वंदना जो की थी, ज्ञान की देवी का बहुत अच्छा नमन हुआ, भक्ति और शक्ति के साथ, इतनी मधुर आवाज में बहुत बढ़िया लगा। और बाद में भी तुमने जो गजल गाई बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद, बहुत अच्छी लगी। और उसमें तुम कह रही थी कि मंजिल में कैसे पहुंचेंगे, और दिलो दिमाग आपस में तो उसके लिए मुझे कुछ शेर याद आ रहा है। स्वागत है आपका। तेरी मंजिल पे पहुंचना कोई आसान न था, मेरी मंजिल पे पहुंचना कोई आसान न था, सरहदे अकल से गुजरे तो यहाँ तक पहुंचे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी गजल को विशेष बना दिया आपने। तो चित्रा जी, आपने भी बहुत अच्छा, बड़ा मजा आ गया आपको सुनकर, और उतनी मधुर आपकी आवाज, बहुत सुंदर। जी बिल्कुल सही बात। और मैं वेट कर रही थी कि जो वो गिटार पीछे रखा है वो कब आप उठाएंगे और कब शुरू होगी। ये मेरे बेटे का गिटार है, एक्चुअल में मेरे लिए नहीं है इसका काम तो सिर्फ रखा है मेरे लिए, तो ये बेटा मेरा बजाता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। नीलम जैन जी ने तरन्नुम में जिंदगी के बारे में कहा, और रास्ते खोज रही हैं, खुशियां ढूंढ रही हैं, रोशनी की बात की। और मुझे याद आ गए गुलजार साहब, क्योंकि बहुत साल पहले मैं कॉलेज से बंक करके उनसे मिलने गई थी। तब बहुत था कि ऑटोग्राफ तो उन्होंने मेरे ऑटोग्राफ में एक शेर लिखा था, और जो उन्होंने नीलम जी ने आज पढ़ा, मुझे एकदम से वो शेर याद आया। तो वही मैं कहती हूँ जो उन्होंने मेरी ऑटोग्राफ में लिखा था। बिल्कुल स्वागत है। कि मैंने बख्शी है तारीकियों को जिया, पर एक तजल्ली का मोहताज हूँ, रोशनी देने वाले को भी कम से कम एक दिया चाहिए अपने घर के लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत सुंदर। नीलम जी हैं दिखनी? जी 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 सुन रही हैं। ये आपके लिए था नीलम जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मधु सुरोलिया जी, आपने जिंदगी के दो पहलू बताए, पहले 18 साल में ले गई और फिर चांद के पार 18 साल का पूरा अल्लड़पन और उम्र का तकाजा हम सब ने एक्सपीरियंस किया। और फिर आपने बताया राग के बारे में, और उससे मुझे याद आया है कि जिंदगी क्या है, एक लफ्ज़ बेमानी। क्या बात है। मौत क्या है, मौत क्या है, एक लफ्ज़े बेमानी, जिसको मारा जिंदगी ने मारा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत गहरी बात कही है सुचित्रा जी आपने। यस, बहुत सुंदर। और सीमा जी, आपने गीली मिट्टी का जो जिक्र किया, उससे इतनी सौंधी खुशबू आ रही थी, बेटियों की, नारी के हर एक रूप की, बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल आपने कितनी उस तरह से कवि का हृदय की तरह से आपने पहचाना। और क्योंकि आपने दूसरी जो कविता कही वो स्याही की थी, कलम की थी, तो आपने इतनी बढ़िया तरह से आप ये सब बारीकियां जानती हैं। और मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि ये माना कि जमीन को गुलजार न कर सके, ये माना कि जमीन को गुलजार न कर सके, कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जहां से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी शख्सियत ऐसी ही है। उसके बाद निर्मल सक्सेना जी, आपने तो हमें खूब एंटरटेन किया, शुद्ध मनोरंजन और लॉकडाउन के बारे में कहा, और आंखों के बारे में जो आपने कहा, तो उसके लिए कहना चाहूंगी आपसे कि आंखें पढ़ो, आंखें पढ़ो और जानो
रजा क्या है, हर बात लफ्जों में हो तो मजा क्या है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। देखिए गाते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आप बस जज्बात में डूब जाते हैं, खो जाते हैं, और वो जो आहा हा करते हैं तो हम तो करते जाते, हा भी करते हैं। बहुत सुंदर। और वो जो प्रपोजल दिया आपने, दिल के रनवे पे, और आंखों में हनीमून हो गया, और वो कहना चाह रही थी कि आप आप जान लें कि आप ये को वार्निंग भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप राफेल इज अ फाइटर जेट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सविता जी, आपने सपनों पे कहा, सपने कैसे पूरे किए जाते हैं, छोटे छोटे अरमान होते हैं और वो हो जाते। मैं उसको, जो आपने जैसे उसका बयान किया, उसको हम कन्फेशनल पोइट्री कहते हैं, उस तरह से होती है। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं आपके लिए जो जज्बात थे उनके लिए ये कहना चाहूंगी कि 1000 बिजलियां गिरे, 1000 आंधियां आए, 1000 बिजलियां गिरे, 1000 आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जिन्हें खिलने हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पीयूष शुक्ला जी, आप बहुत ही सेंसिटिव हैं, मुझे दिख रहा है। मैं बहुत वरिड भी हूँ आपके लिए। क्या बात। माय गॉड। क्योंकि आप इस जिंदगी के सफर में चल पड़े हैं, और वहाँ प्रेम है और पीड़ा है, और कृष्णा को भी ढूंढ रहे हैं। बाप रे बाप। आपकी गहराई को गहराई से भाप लिया। चाहूंगी कि आप चलते रहिए, ठीक है, चलते रहिए मंजिल की ओर, और चलने में माहिर हो जाएंगे आप। अगर मंजिल मिले ना मिले, अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे और अच्छे क्या बात है। आपकी नजर कितनी पैनी और पार की नजर है, एकदम लाजवाब, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात, शानदार। थैंक यू। और सुषमा जी, आपने तो बस दिल के तार छेड़ दिए, माँ के बारे में, अपनी माँ के बारे में, और अपनी आप बीती कह के इतना दिल को छुआ, एंड सबकी आंखों में आंसू आ गए। और आपके लिए क्या कहूँ, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। क्या बात है, बहुत सुंदर। खुद ही नाप लेती हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ने की। क्या बात, क्या महकना और महकाना काम ही है खुशबू का। क्या बात। और महकाना काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज कद्रदानों की। क्या बात, क्या बात। आप जहाँ जाएंगी आप कद्रदान होंगे, और आप इतनी मीठी बात करती हैं और चेहरे पे मुस्कान होती है, तो इसीलिए मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान तभी है हमारी मुख्य अतिथि महफिल की शान। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, बहुत अच्छा लगा। और हाँ अविनाश जी, आपने वो गीत भी बहुत बढ़िया था जो आपने सुनाया एंड में, बहुत अच्छा लगा। और आप ना अब बड़ी सरलता से बहुत कुछ कह देते हैं। यस, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। और इंदु तो इंदु है, कमाल की चीज है, उसके लिए तो मतलब शब्द नहीं है, और जो लोग उसे करीब से जानते हैं, वो उसके लिए कविता क्या मायने लगती है वो जानते हैं। वही उसकी ऊर्जा का स्रोत है कविता, वही उसकी शक्ति का केंद्र है और उसकी आत्मीय संगनी है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। तो इंदु, तुम्हारे लिए मैं इतना ही कहूंगी कि दिल चाहता है कि अनमोल खजाने दो, दिल चाहता है
कि अनमोल खजाने दे दूं पर मेरे दामन में दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह अध्यक्षा जी, कमाल कमाल कर दिया। सम्मेलन से कहीं ज्यादा मजा आपको समझ में आया। कमाल अध्यक्षा जी। तेरी दुआओं से बढ़कर और क्या होगा, तेरी दुआओं से बढ़कर और क्या होगा। खुदा से भी तो हाथ उठाकर यही मांगते हैं हम। खुदा से भी तो हाथ इसका जवाब पत्थर से चल रहे हैं हमें। नामान जाहिदे नादान जरा समझ तो सही, नामान जाहिदे नादान जरा समझ तो सही, शिकायतें हैं किसकी दुआ के पर्दे में। बात क्या बात है। कहूँ तो शिकायतों का पुलंदा है जिंदगी, कहूँ तो शिकायतों का पुलंदा है जिंदगी, पर हर पल कुछ न कुछ बहुत नया दे जाती है जिंदगी। पर हर पल कुछ न कुछ बहुत नया दे जाती है जिंदगी। और तुम तो जिंदगी इस तरह से बिताइए, जिंदगी इस तरह से बिताइए, जितना हंसना है ये, बाकी मुस्कुराइए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इंदु, तुमने ये जो गोष्ठी चलती थी उसको तुमने देखो कैसे नया नाम दे दिया और उसके साथ एक नया आधार मिल गया। रस सृजन, तो यही सोच के मैंने ये बैकग्राउंड बनाया है कि रंग इसमें सारे रंग आ जाए। बड़ा सुंदर बैकग्राउंड आपका। हाँ, आपका बैकग्राउंड बहुत सुंदर है। आपका बैकग्राउंड आपके कपड़ों के साथ और आपके चेहरे के साथ भी बहुत सुंदर जल कर रहा है, चेहरा पिंक पिंक लग रहा है। कोइंसिडेंस, वो बस ऐसा हो गया। बहुत सुंदर बैकग्राउंड है। थैंक यू सो मच। मैंने सुचित्रा के लिए, सुचित्रा अगर आपका, अच्छा पहले आपका खत्म हो जाए। हाँ, बस मैं यही आपसे विदाई लेने वाली हूँ, यही कहना चाह रही थी कि यही आकाश में जैसे इंद्रधनुष के रंग चमकते हैं, सुनहरा करते हैं, और वैसे ही अंधेरी रात में 7 तारों का जो मंडल है, वैसे ही ये सप्तरस ये मंच ऐसा ही बने। बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं। बहुत मैंने ना कविता तो नहीं सुनाई, लेकिन अब मेरा मन हो रहा है कि मैंने सुचित्रा के लिए 4 साल पहले एक कविता लिखी थी और वो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। जब मैं पहली बार इनसे मिली और जो मुझे एक फील आया, उस फील पर जो मैंने कविता लिखी थी, तो सुचित्रा आपकी इजाजत हो तो सुना दूं? बिल्कुल सुना दो, मेरे इधर पड़ी भी है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अच्छा, ओके। उनका जब 60वां जन्मदिन था तो उस पर मैंने लिख करके भी हैप्पी बर्थडे, वाह, ये बना कर दिया था उनको, और उसमें वो कविता हमने लिखी थी। तो तुमको देखा तो एक फरिश्ता याद आया, तुमको देखा तो एक फरिश्ता याद आया, उड़ता आकाश का वो परिंदा याद आया, पंख फैलाए बेखौफ घर भर के ऊंची उड़ान, अटखेलियां करता बादल का टुकड़ा याद आया, तुमको देखा तो एक फरिश्ता याद आया। क्या बात। चेहरे पे रंग खुशी के, देखिए अभी तो रंग वैसे ही बिखरे पड़े चारों तरफ उनके, चेहरे पे रंग खुशी के, होठों पे हंसी, सबकी नई दुनिया सजाने वो चांद याद आया, तुमको देखा तो एक फरिश्ता याद आया, नूर आंखों में बला की, गालों पे खिलती आभा। आप लोग बस विजुअलाइज करते जाओ उनके चेहरों को देखकर। देख रहे हैं, हमको देख रहे नूर आंखों में बला की, गालों पे खिलती आभा, मुझको वो कोहिनूर का हीरा याद आया, तुमको देखा तो एक फरिश्ता याद आया। और अंतिम इसका पद जो लिखा मैंने, रंग सारे लिए सुर सारे सजे तुझमें, रंग सारे लिए सुर सारे सजे तुझमें, वो सप्त सुर, लीजिए सप्त सर से याद आ गया, वो सप्त सुर वो सजा इंद्रधनुष याद आया, तुम उड़ता आकाश का वो परिंदा याद आया, तुमको देखा तो एक फरिश्ता याद आया। और मैं आज बहुत सुंदर रचना, पहले जब मिलती हूँ तो यही ख्याल करती हूँ, वास्तव में ये सिर्फ मेरे लिए फरिश्ता नहीं है, मतलब इन्होंने जो ऑल वुमेन इकोनॉमिक फोरम जो बनाया है और ऑल बैंगलोर लेडीज लीग बनाई है, तो कितनी सारी औरतें जो कि हम सब महिलाएं जो घर में होती हैं और जिनको कुछ मंच नहीं मिलता, जो बाहर नहीं निकलती हैं, मतलब हजारों की तादाद में मैं कह सकती हूँ, उनके लिए ये प्रेरणा बनी है, उनको ये प्रेरणा भी देती हैं और बाहर भी निकाल के लाती हैं। तो इसलिए वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, सब महिलाओं के लिए फरिश्ते की तरह हैं, और ये मैं हमेशा याद रखती हूँ। बहुत तुमसे प्रेरणा मिल्ती है। सुचित्रा जी 2 लाइन आपके लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 2 लाइन मैं भी आपके लिए बोलना चाहूंगी। नूर प्रभु का है रोशन,
प्रेम बसा है हृदय सखी, प्रेम बसा है हृदय सखी, करुण धार रस की बारिश, भींग रहे हैं प्राण सखी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, थैंक यू, आपकी शख्सियत से मेल खाती। धन्यवाद। अविनाश जी, जी अब आपका मंच। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का जी हृदय तल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। लाइट गई। बहुत सुंदर लग रहा है बैकग्राउंड, बहुत सुंदर लग रहा है, झिलमिल मतलब झिलमिल अब तो सितारे भी उगने लगे हैं। पहले से भी अच्छा लग रहा है अब तो। पहले से भी अच्छा। देखिए, कविताओं का असर है, इंदु जी की कविता का असर पड़ा है बैकग्राउंड पे। हाँ सच में वो एक देवदूत की तरह लग रहा है ना। आंगन होगा। जी अविनाश, क्षमा करें, बीच में हम लोगों ने टोक दिया। जी हाँ जी, हाँ एक बात बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए, स्वागत है, बोलिए। मैं बोल रही हूँ, आज सुचित्रा जी को देख के मुझे मीना कुमारी जी की याद आ गई। वैसा ही वैसा ही उनकी बोलने का अंदाज। थैंक यू सीमा। हाँ अविनाश जी, आज ये गोष्ठी ना एक पारिवारिक गोष्ठी की तरह हो गई है। बहुत वही लग रहा है, वही लग रहा है हम लोग सब एक परिवार की तरह हैं। अविनाश जी। हाँ, क्योंकि सबसे आज मुझे जो लगा, एक बड़ी खुशी हो रही है कि एक शर्म ये चंदा जी जब इस कार्यक्रम के बारे में डिजाइन कर रही थी और इंदु जी ने कहा कि संचालन का दायित्व मैं वो करूंगी, उसके बाद सबसे जो अच्छा लगा आज के कार्यक्रम में कि एक परिवार जैसे बैठते हैं हम लोग, पूरा पारिवारिक माहौल, और सुषमा जी जैसे मुख्य अतिथि की मधुर आवाज और शानदार रचनाएं, खास तौर पे जो उन्होंने माँ के लिए लिखा, आंखें नम कर दी। साथ ही सुचित्रा जी जैसी महान विभूति हमारे साथ जुड़ी और इन्होंने आज जैसा विश्लेषण किया, एक एक व्यक्ति को कितना गौर से सुना होगा और कितना महसूस किया होगा, तो उन्होंने इस तरीके से, तो सुचित्रा जी आप ऐसे ही हमारे लिए मतलब समझिए कि प्रेरणा स्रोत हैं। और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि इतने, क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति जब थोड़ा ऊपर चला जाता है तो उसके पास समय की कमी होती है, और आप शुरू से आखिरी तक एक क्षण के लिए भी यहाँ वहां नहीं हुई, और आपकी विद्वता को हम नमन करते हैं। साथ ही इंदु जी की बात जहां तक है, तो इंदु जी का तो ऐसा है कि आपका स्टिल हो गया है अविनाश भाई, मतलब अब हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लें। नहीं, वो इंदु जी के नाम से सब स्टिल हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना, इंदु जी के नाम से जो झटका लगता है ना, उसमें सब स्टिल हो जाते हैं। ऐसी बातें नहीं की जाती। फेसबुक पर लाइव हो रहा है ये प्रोग्राम। कोई बात नहीं, आपकी तारीफ है। जी अविनाश जी, चालू हो गया। जी चालू हो गया, बोलिए। चालू हो गया। तो इंदु जी का जो कार्यक्रम सुबह सुबह शुरू होता है, तो जब मैं सबसे पहले मोबाइल का डाटा ऑन करता हूँ तो इंदु जी सबसे पहले दिखती है, और उनसे एक प्रेरणा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, और मेरे ख्याल से मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये ऊर्जा मिलती होगी, और इसके लिए वाकई धन्यवाद की पात्र है कि एक नई ऊर्जा, नया सब कुछ लेके लोगों के सामने आती है। साथ ही अभ्युदय मंच के माध्यम से, काव्य रंगोली के माध्यम से साहित्य की सेवा बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। इसके लिए इनका बहुत बहुत मतलब अभिनंदन किया जाना चाहिए। अंत में आप सभी जितने भी लोग मेरे यहाँ पे इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए, क्योंकि ये मंच मेरा नहीं है, ये मंच आपके बगैर मंच नहीं हो सकता, क्योंकि सब हैं तो मैं हूँ और मैं हूँ तो सब है। तो ये मंच जो है सभी का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। तो आप सभी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जहां तक लिखने की बात है, मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी लिख नहीं सकता, वो ऊपर वाला की मर्जी है कि वो कुछ लिखवा देता है, हमें माध्यम बनता है। हम कोई भी कुछ नहीं लिख सकते, सिर्फ ऊपर वाले लिखवाता है, इसलिए हम लिखते हैं। तो इसलिए उस ऊपर वाले को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि हमको ये अवसर दिया कि हम कुछ ऐसा कर सके, हमारा नाम रोशन कर सके, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। अंत में आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।
आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। मैं भी इंदु जी से रोज सुबह जो इतनी ऊर्जा मिलती है, बहुत कुछ सीखती हूँ मैं आपको कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा लगा पीयूष जी, निर्मल जी, आप लोग भी आए, जुड़े, मधु जी, नीलम जी, सभी से। और हमारी जो गेस्ट हैं वो तो खैर बहुत है ही हमारे लिए खास। तो अब मैं एक बार ऑफ करती हूँ क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग होगी, है ना। तो हम सब विदा लें एक दूसरे से। सभी का पुनः धन्यवाद। जी जी, नमस्कार।